हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, एक एमसीक्यू करने के लिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2A का ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। चांसेस है कि अगला वीडियो जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग का चल रहा है आइडेंटिटीज़ वाला, वो लास्ट होगा और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों को मैंने दिया था एक बनाने के लिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का हुआ था एग्जाम, टेस्ट एग्जाम जो बोर्ड से जस्ट पहले होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन था आपका एमसीक्यू साइन थीटा में, इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करके कॉस थीटा में आप लोगों से पूछा था, तो इसका जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसी को देख लेते हैं एमसीक्यू को। तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, क्या नहीं हो सकता है। एग्जाम में आपको यहाँ जरूर ध्यान देना है, क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस थीटा का मान क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इसका वैल्यू जो होता है -1 से लेकर +1 होता है। ठीक है, -1 से लेकर +1 तक। हालांकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, चूंकि हम लोग जो चलते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री ही पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमको दिखता है कॉस का मान 0 से लेकर 1 के बीच। लेकिन एक्चुअली में कॉस का मान अगर हम लोग 90 से आगे जाएं, मतलब कि 120 डिग्री 150 डिग्री इस तरह से आगे भी अगर बढ़े, तो कॉस का मान क्या मिलेगा, -1 से +1 के बीच में। इसी तरह से हम लोग को साइन का मान भी क्या मिलता है, -1 से लेकर +1 के बीच में। मतलब कि जितना भी वैल्यू होगा -1 से +1 के बीच में, वही वैल्यू कॉस का हो सकता है। अदरवाइज कोई वैल्यू जो कि 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, वो वैल्यू कॉस का नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जा रहा है या -1 से छोटा हो जा रहा है, वो मान नहीं होगा। सबसे पहले 3/4। ठीक है, तो 3/4 ये जो है 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकता है, चूंकि 1 से छोटा कॉस का मान हो सकता है। फिर 5/7, इसका वैल्यू 1 से छोटा है। और फिर आते हैं 4/3, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4/3। और यहाँ पर 4/5 है, ये भी 1 से छोटा है। तो किस तरह से पता करते हैं हम लोग, डायरेक्टली देख करके कोई भी संख्या 1 से बड़ा है या छोटा है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है अगर वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर पार्ट अगर बड़ा होता है, तो हमेशा वह संख्या 1 से छोटा होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या हम लोग लिखे, यहाँ पर 100 लिखे, 101 लिखे और इसके नीचे अगर इससे बड़ा संख्या दे दे, तो इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। कोई भी संख्या चाहे आप लिख दें 11 और बटे 15 अगर लिखते हैं, तो इसका मान 1 से छोटा होगा। नीचे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला छोटा। तो हम लोग कहते हैं इसका मान 1 से कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। साइन, सबसे पहले हम लोग इसको LHS लेकर चलेंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग ब्रेक कर लिए, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर प्लस करेंगे हम लोग कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद आ रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले एक स्टेप लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखिएगा और अगले स्टेप में उसके जगह पर 1 लिखना है। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक का मान होता है 1, चूंकि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होता है, ये बन जाएगा 2 × 1। ठीक है, प्लस उसी तरह से ये भी आपका क्या बनेगा, कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, रेसिप्रोकल, तो ये भी बन जाएगा 2 × 1, चूंकि कॉस इंटू सेक होता है 1। अब बच गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमको लाना जो है उसको, उस पर भी हम लोग को देखना होता है कि क्या प्रूव करना है। तो यहाँ प्रूव जो करना है वहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा ये है और साथ है,
तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और एक यहाँ से आएगा, मतलब 5 तो हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है। अभी 2 संख्या और चाहिए, साथ ही साथ हमको ना कोसेक चाहिए ना सेक चाहिए, चाहिए क्या, तो टेन और कॉट के रूप में। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है कॉट के रूप में, तो कोसेक बराबर क्या होता है, तो कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका कोसेक की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसी तरह से सेक की जगह पर क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से मिलेगा 1, ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये 1 और एक ये 1। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम, मेरे ख्याल से आपको आंसर दिख रहा होगा। यहाँ क्या होगा, 2 2 4 3 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाए, तो हम लोग को मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस और सेक का होल स्क्वायर किए हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 मिल गया। फिर यहाँ से साइन इंटू कॉसेक होता है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 बन गया। कॉस इंटू सेक होता है 1, 2 इंटू 1 फिर से मिल गया। कॉसेक के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक के स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को सबको जोड़ने पर 7 मिल गया और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2A जो चल रहा है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उस पर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 34 नंबर तक सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जो डाला गया है चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर से। तो 35 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, बस उसको क्या किया है, थोड़ा सा रिफॉर्म फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। तो LHS लेकर हम लोग बढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला आप लोग बहुत बार याद किए हैं, अब तो याद हो गया होगा, इतना बार यूज़ कर लिए हम लोग। फिर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग अगर लगाएंगे तो 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो एक बार होगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में डिनोमिनेटर पार्ट उसी तरह से रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो बच जाएगा क्या हम लोगों के पास 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब चूंकि आंसर हम लोग को देना है सेक के रूप में, तो कॉस को अगर हम लोग सेक के रूप में चेंज करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला सेक के रूप में होता है 1 कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, कॉस बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 इंटू सेक थीटा, यहाँ पर भी गुना करना होगा सेक थीटा से और प्लस 1, और यही हम लोग को लाना है बराबर RHS। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर ब्रेक किए। उसके बाद क्या हुआ हम लोग का, तो 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1 प्लस कॉस, कॉस को सेक के रूप में चेंज किए, एलसीएम लिए, तो हमारा आंसर आ गया। फिर आते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर को जो प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार इसी सीरीज में, वीडियो सीरीज में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसमें कर चुके हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया ही था, साथ साथ 34 नंबर क्वेश्चन जो था आपका, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था पिछले वीडियो में, उसमें सेम यही हिसाब था। उसमें क्या था, बस यहाँ पर रूट दिया हुआ है, ठीक है, और रूट यहाँ होगा तो यहाँ भी रूट हो जाएगा और यहाँ भी रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है, रूट देने स्क्वायर है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाता है। इसका मतलब 34 नंबर में जो मतलब क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, बस उसमें क्या कीजिए आप, वहाँ से रूट हटा लीजिए, सेम वही चीज़ बना हुआ है। ठीक है, जिस तरह से 33 का 1 और 2 एक जैसा था, उसी तरह से आपका 34 नंबर और 36 नंबर दोनों सवाल एक ही जैसा है। ठीक,
तो बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर में। तो 37 नंबर में हम लोग को प्रूव करना है 3 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस सब को करने के लिए हम लोग 2-3 तरह से सोच सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, एक तो हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं RHS, लेकिन हम लोग LHS लेकर ही चलेंगे। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है, 3 × 1, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और -4 sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 की जगह पर हम लोग लिखे -4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बता पा रहे हैं तो आप जानते हैं, लेकिन आप अगर 1 की जगह पर बता रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका मतलब है कि आप अब मैथ्स बनाने में माहिर हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, आपको ये भी आना चाहिए कि 1 की जगह पर भी हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और -4 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए, दिख रहा है, तो इसके बाद फिर इससे हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 sin स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर क्या है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा है, तो 3 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी निगेटिव साइन के साथ, चूँकि 4 बड़ा है। तो 3 cos स्क्वायर थीटा और इन दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा हम लोग को 1 sin स्क्वायर थीटा, और 1 तो हम लोग लिखते हैं नहीं, इसलिए सिर्फ sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर को अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos और cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3, और यहाँ से sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव यही करना था 3 - tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 3 को लिखे 3 × 1, फिर 1 की जगह पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 3 sin स्क्वायर थीटा में से हम लोग माइनस कर लिए 4 sin स्क्वायर थीटा को, तो हम लोग को मिला -sin स्क्वायर थीटा, फिर हम लोग उसको स्प्लिट कर लिए, तो स्प्लिट करने के बाद cos कैंसिल हो गया और मिल गया हम लोग को 3 - tan स्क्वायर थीटा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो अगला प्रॉब्लम है हम लोग का 1 + sin थीटा डिवाइड बाय 1 - sin थीटा अंडर रूट प्लस रूट अंडर 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली रेसिप्रोकल लगाएंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और फिर इसको रूट से बाहर निकालेंगे और बड़ा आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो LHS में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + sin थीटा है और 1 - sin थीटा है, तो ऊपर में हम लोग क्या कर लेंगे 1 + sin थीटा से, और नीचे भी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ अगर प्लस रहता तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin थीटा से डिवाइड बाय 1 - sin थीटा। ठीक है, ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उसी से, तो यहाँ अगर 1 - sin थीटा और यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 - sin थीटा, तो बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा मिलके बन जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग को क्या मिलेगा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका किसका है, तो a² - b² पे ब्रेक होगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पर भी इस बार मिलेगा 1 - sin थीटा का स्क्वायर
और नीचे में फिर से 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये रूट से निकल जाएगा क्योंकि ऊपर में होल स्क्वायर था और यहाँ भी स्क्वायर है। सिमिलरली इससे भी 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होल स्क्वायर से निकल गया और इसका भी स्क्वायर से निकल गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आप लोग MCQ का आंसर भी जरूर दिया कीजिए, इससे आपका जो है थोड़ा सा नॉलेज और इनहेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा है और प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोग को 2 बाय कॉस थीटा। और प्रूव करना है हम लोग को सेक में, चूंकि तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 सेक थीटा बराबर RHS। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रेसिप्रोकल इसका जो कंजुगेट था उसको लगाया। 1 माइनस साइन थीटा था तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना किए। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना किए, तो ऊपर मिल गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से 1 प्लस साइन थीटा निकल गया। नीचे मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस निकल गया। सिमिलरली इसमें हुआ, उसके बाद एलसीएम लिए तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया और कॉस का उल्टा सेक। तो हमारा ये प्रूव हो गया। 39 नंबर में हम लोग आते हैं, तो इसमें एलएचएस लेकर हम लोग चलेंगे फिर से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब स्क्वायर को हम लोग क्या किया, अलग अलग कर लिए, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा पर और एक बार साइन स्क्वायर पर। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस के रूप में फॉर्मूला ये होता है इसका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो है वही रहेगा। और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर हम लोग फिर से इसको ब्रेक करेंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा और न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट में बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो बराबर RHS 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या किए, इसमें सबसे पहले स्क्वायर अलग अलग कर लिए, फिर साइन स्क्वायर जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये बन गया 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया एक 1 प्लस कॉस और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट बच गया हम लोग का 1 माइनस कॉस। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का गिवन है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को एलएचएस पार्ट है और इसको हम लोग को प्रूव करना है बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 बार आ चुका है और सब्जेक्टिव में भी आपका 2 नोट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 लाइन का हिसाब है इसलिए 2 नोट में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे एलएचएस। तो एलएचएस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और साइन को तो साइन ही रहने देंगे, तो 10 को हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन है सॉरी, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी साइन स्क्वायर है, इसमें भी साइन स्क्वायर है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 1 माइनस ये इधर चला जाएगा गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन बाय कॉस क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है 10, तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था, बराबर RHS, ठीक है। तो अभी तक में हम लोगों ने जितना भी सवाल हल किया है सबको LHS लेकर चले हैं, RHS प्रूव किए हैं। हो सकता है कि हम लोग RHS लेकर चले और उससे भी LHS आ जाएगा, या आप किसी और तरीका से ट्राई करें वो भी आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे है सॉल्व करने का, जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आप सबों के सामने रखूँ, जिससे कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। फिर अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर हम लोग को प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये हमारा LHS है। तो जिस तरह से हम लोग वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जो बनाए थे हम लोग 3 की जगह पर, आपको याद होगा कि 3 गुना 1 लिखे थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, और आपको पता चल गया हो कि एक की जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो 1 की जगह पर हम लोग रखने वाले हैं। तब तक आप सोचिए जब तक मैं लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 10 के ये जो 1 है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 10a इंटू कॉट ए। क्यों लिखे हम लोग, चूँकि 10a इंटू कॉट ए होता है 1, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि 10a इंटू कॉट ए अगर यहाँ पर रख देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका पहला का स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा 2ab, ठीक है, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा a की जगह पर क्या है 10a, और b की जगह पर क्या है कॉट ए, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि आंसर हमारा सेक और कॉसेक में, तो पहले 10 को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमको लाना है। तो 10 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हम लोग को कॉस ए इंटू साइन ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मिल जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और पूरा का हम लोग को होल स्क्वायर दिया हुआ, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक, का होल स्क्वायर। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉस के जगह पर हम लोग लिख लेंगे सेक ए इंटू कॉसेक ए। अब चूंकि पूरे पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग को प्रूव करना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप लोग को सॉल्व करना है, और साथ में एक MCQ, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है साइन ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर सेक ए प्लस 10a। तो जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर वीडियो में जो ले रहे हैं हम लोग, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको देता हूँ बनाने के लिए। ये सारा क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना भी ले रहे हैं हम लोग, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक तो है, और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE में भी आया हुआ है, साथ ही साथ आपका बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए आपको निश्चित रूप से इसको ध्यान से देना है, और आप हमेशा कोशिश किया कीजिए इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आप जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाइएगा। या हो सकता है आपका सॉल्व हो जाए और जब मैं सॉल्व करूं तो आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन थोड़ा अलग हो, तो आप अगर आपका सॉल्यूशन छोटा है तो ठीक है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। फिर दूसरा जो MCQ हमारा है, ये जो क्वेश्चन MCQ है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P, और इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में
आने का चांसेस है। तो हम लोग इस पर बेस्ड, सिर्फ इस फॉर्मूला पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर आगे के वीडियोस में करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, या पी होगा, पहला ऑप्शन है, दूसरा 1/p, तीसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा है वो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभार।